हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नीकनेट। आई एम प्रीति और मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी का सिंपलेस्ट वर्जन लेके आई हूँ इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, निमोनिक्स, ट्रिक्स एंड कुछ टिप्स भी मिलते रहेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So we are starting with chapter number 22 from 11th NCERT. It's chemical coordination and integration. So we are going to study about the endocrine gland and its hormone. इससे पहले कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट करें, हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड क्या होते हैं। तो ग्लैंड जो है वो एक फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल है दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट एंड रिलीज प्रोडक्ट। ठीक है, अभी जो प्रोडक्ट रिलीज करेंगे वो या तो डक्ट के थ्रू करेंगे या फिर डायरेक्टली हम ब्लड स्ट्रीम में डालेंगे। ओके, सो जो इसके बेसिस पे ये दो में डिवाइड होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो हम डक्ट के थ्रू पास करते हैं, वहीं पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डायरेक्टली हम ब्लड स्ट्रीम में पास करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसलिए हम उसे डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी के लाइन में गिवन है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट सिग्नल होता है। अगर जैसे कि हमारे बॉडी में डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है, तो इसमें क्या है कि जैसे हार्मोन हमने बोला कि नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं। इट डजंट मीन कि जैसे हमारे बॉडी में अगर खाना खत्म हो जाता है तो हम हार्मोन से न्यूट्रिशन ले लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हार्मोन्स क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं और प्लस ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और प्लस ये प्रोड्यूस होता है ट्रेस अमाउंट में। तो ये तीन कीवर्ड्स हैं ना, नॉन न्यूट्रिएंट, इंटरसेलुलर एंड ट्रेस अमाउंट, ये तीन कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो हो गया हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स का डेफिनेशन प्लस इंट्रोडक्शन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोकेशन देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे है। तो अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड द पीनियल ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे अगर हम थ्रोट के पास, नेक के पास बात करें तो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है 2 लोब्स में। थायराइड के बैक साइड में पैराथायराइड 4 लोब्स में प्रेजेंट होते हैं। चेस्ट के पास थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। किडनी के ऊपर, लेफ्ट किडनी के ऊपर और राइट किडनी के ऊपर एक एक एडर्नल ग्लैंड प्रेजेंट होता है और पैनक्रियाज के पास पैनक्रियाज ग्लैंड एंड गोनाड वाला जो ओवरी एंड टेस्टिस के पास गोनाड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ये सारे हो गए लोकेशन। नाउ हम फ्लो चार्ट पे चलते हैं। फ्लो चार्ट में जैसे कि मैंने दिखाया है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, मतलब कि मास्टर के भी मास्टर है। ये जो प्रेजेंट होता है ये हमारे ब्रेन में डायसेफेलॉन में बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब जो ये हाइपोथैलेमस है इसमें हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है हाइपोथैलेमस से वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन होता है और सेकेंड वन इज इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जो रिलीजिंग हार्मोन का जो एग्जाम्पल गिवन है एनसीईआरटी में वो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को एंड रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन। वहीं पे ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो सोमैटोस्टैटिन जो है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस वो इनहिबिट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा, ग्रोथ हार्मोन के जो रिलीज है ना उसको इनहिबिट करेगा फ्रॉम द पिट्यूटरी। तो ये तो हो गया हमारा हाइपोथैलेमस का, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, तो मूव फॉरवर्ड। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें 2 टाइप है, एक तो पोस्टीरियर है एंड द सेकेंड वन इज एंटीरियर। हम किस बेसिस पे इसको पोस्टीरियर एंड एंटीरियर बोल रहे हैं? जो हार्मोन ओरिजिनेट होता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में और फिर एक्सन के थ्रू पास होता है एंड देन रिलीज होता है इन द नर्व एंडिंग, वो हार्मोन फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचेगा। कैसे? सर्कुलेटरी सिस्टम। हम अगर एनसीईआरटी के डायग्राम में अगर देखें तो एक यहाँ पे पोर्टर सर्कुलेशन नाम से एक गिवन है, मतलब कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड आने के लिए उसको क्या चाहिए, पोर्टर सर्कुलेशन का जो इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस वाले जो ग्लैंड है इसको हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीरियर। ठीक है, वहीं पे पोस्टीरियर जो है, पोस्टीरियर में इतना कोई काम नहीं है, इसमें पोर्टल सर्कुलेशन का कोई रोल नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन हो जाता है ऑफ द हाइपोथैलेमस से, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। नाउ पोस्टीरियर में हमने अगर एनसीईआरटी के लाइन अगर पढ़े हैं तो उसमें एक गिवन है न्यूरोहाइपोफाइसिस, वहीं पे एंटीरियर में गिवन है एडिनोहाइपोफाइसिस। तो जो एंडीनोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर को हम कैसे याद करेंगे, काफ़ी कंफ्यूजिंग नाम है, तो मैंने इसके लिए एक निमोनिक्स निकाला है कि ए से हो गया एंटीरियर और वहीं ए से हो गया एडिनोहाइपोफाइसिस, तो ये आप याद रखना। ठीक है, वहीं में पोस्टीरियर जो है वो सेकेंड वन, वो तो नॉर्मल है, न्यूरोहाइपोफाइसिस तो इस कॉमन। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है उसके पास क्या है, नर्वोसा है, वही एन रिलेटेबल।
नाउ न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास पार्स नर्वोसा होता है जो कि रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन एंड द वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का नाम काफ़ी सुना होगा हमने, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। एंड द सेकेंड इसका क्या रोल है, मिल्क के इजेक्शन के टाइम पे भी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसका रोल देखा गया है। ठीक है, वहीं पे वैसोप्रेसिन में अगर हम देखें तो जो किडनी जिसने पढ़ा होगा अच्छे से, उन्होंने ये देखा होगा यहाँ वहाँ पे ADH का नाम सुना होगा। ADH मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका वैसोप्रेसिन हार्मोन का क्या काम है, ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलवेज साथ में ही होता है उसके। तो ये काम होता किससे, DCT से। ठीक है, और ये जो है ये लॉस किस, वाटर का जो लॉस है थ्रू यूरिन उसको रिड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, इसी के नीचे एक डिजीज़ का नाम दे रखा है डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या है ये, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है उसमें क्या होता है कि इम्पेयरमेंट हो जाता है। किस में इम्पेयरमेंट हो जाता है, ADH में। और जैसे ही ADH में इम्पेयरमेंट होगा तो जो वाटर का जो लॉस है उसको कम नहीं कर पाएंगे, इससे हमारे बॉडी में वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो एक डिजीज़ के रूप में देखा गया है, तो जिसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस। ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस। हमने न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब एडिनोहाइपोफाइसिस में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है पार्स डिस्टालिस एंड द सेकेंड वन इज पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स इंटरमीडिया है उसमें तो एक ही हार्मोन रिलीज होता है, सिक्रीट होता है। तो वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम क्या है, MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो मिलेनोसाइट है वो पिगमेंटेशन के लिए हम उसको देखते हैं, मतलब वो कंट्रोल करता है पिगमेंटेशन। वहीं पे जो हमारा पार्स डिस्टालिस है, पार्स डिस्टालिस में काफ़ी हार्मोन रिलीज़ करता है या फिर सिक्रीट करता है। तो जैसे हो गया TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकेंड वन इज ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। थर्ड वन इज प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड द मिल्क फॉर्मेशन में हम इसको देखते हैं उसका रोल। एंड द फोर्थ वन इज LHS एंड FSH। तो ये था हमारा पार्स डिस्टालिस के बारे में। तो इससे आगे पढ़ने के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और प्लस आप मुझे कमेंट करें कि आपको क्या समझ नहीं आया और क्या नेक्स्ट टॉपिक आपको समझना है। अभी तो मैं एंडोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट करूँगी, सो काइंडली कमेंट। ओके, थैंक यू। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन।